हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों, पॉलिटिकल के ये महत्वपूर्ण आप सभी को टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा मिशन दिल्ली पुलिस चल रहा है हमारा, तो इससे बेस्ट कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं हम सिलेक्टेड चीज़ें आपको करा रहे हैं जो भाई आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई महत्वपूर्ण आप सभी के लिए ये सीरीज चल रही है। भाई अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें भाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देर किए हुए अपनी वीडियो की ओर चलते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, पूरी पॉलिटिकल करवाएंगे आपसे, ये 1 से 2 वीडियो में आपको सभी पूरा करवाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी पूर्ण रूप से गारंटी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्यूलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो आप भी अपना बताना भाई। ठीक है, हमने वैसे क्वेश्चन के साथ आंसर वो कर दिए हैं, आप अपना बताना भाई ईमानदारी से क्या स्कोर रहता है आपका। 1773, 1781, सॉरी 71, 1785 या 1793। तो राइट ऑप्शन बनेगा रिफ्लेक्टिंग एक्ट पारित किया गया 1773, फर्स्ट आपका राइट बनेगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया कब? 1885, 1875, 1866 या 1858। तो राइट ऑप्शन बनेगा 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया भाई? तो वेरी इजी सवाल, काफी बार रिपीटेड। 1905, 1909, 1911 या फिर 1920। तो राइट ऑप्शन बनेगा 1909। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो डूरेंट योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना या फिर वेबल योजना। तो राइट ऑप्शन बनेगा आपका माउंटबेटन योजना, आपका राइट ऑप्शन बनेगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 क्यों चलते हैं। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो आपके ऑप्शन है लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, कांग्रेस पार्टी या फिर लिबरल पार्टी। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा लेबर पार्टी, फर्स्ट आपका राइट बनेगा। भारतीय आज़ादी के समय की बात हो रही है भाई। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्देश्य व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा महात्मा गांधी, आपका फर्स्ट आपका राइट बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 389, 409, 429 या 505। ठीक है, क्वेश्चन को भाई ध्यान से पढ़ना भाई। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य, कैबिनेट मिशन योजना की बात हो रही है, 389। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946, 1945, 1947 या 1948। तो राइट ऑप्शन बनेगा 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी भाई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 दिसंबर 1949 या 26 नवंबर 1949। तो राइट ऑप्शन बनेगा 9 दिसंबर 1946, आपका राइट ऑप्शन बनेगा सेकंड। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ भाई? प्रथम अधिवेशन की बात हो रही है, बंबई में, कलकत्ता में, लाहौर में या दिल्ली में। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ भाई? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की भाई? जवाहरलाल नेहरू, सचिंदानंद सिन्हा, B.R. अम्बेडकर या सी राजगोपालचारी। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा बी। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष की बात और भी कर सकते हैं इसमें, उद्घाटन की बात कर ले या फिर सवाल को थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए उद्घाटन लिख दिया यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी भाई? तो 2 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 या फिर 4 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947। तो राइट ऑप्शन बनेगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे भाई? सचिंदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? देख लो यार, अस्थायी अध्यक्ष की बात आ गई ना, ये यहाँ पर 11 में वही बात हो रही थी। तो B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिंदानंद सिन्हा या K.M. मुंशी। तो राइट ऑप्शन बनेगा आपका सचिंदानंद सिन्हा, सी आपका राइट ऑप्शन बनेगा। काफी बार रिपीटेड सवाल, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? तो B.N. राव, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सचिंदानंद सिन्हा। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति की बात हो रही है, तो ये समितियां भाई विशेष रूप से ध्यान रखना, हर शिफ्ट में आपको सवाल इससे रिलेटेड मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है भाई ये पूरा संविधान वाला ये फिलहाल टॉपिक। तो बात कर लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। तो प्रारूप समिति की बात कर ले, काफी रिपीटेड सवाल, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर।
संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने रखी? तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? झंडा समिति, काफी बार रिपीटेड सवाल, काफी अच्छा सवाल भाई। एनटीपीसी में तो काफी बार सवाल ये देखने को मिला था भाई। तो जेपी कृपलानी, के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो राइट ऑप्शन बनेगा जेपी कृपलानी, आपका फर्स्ट आपका राइट बनेगा भाई। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय झंडे की बात हो रही है भाई, तो 8 नवंबर 1946, 20 जून 1994, 22 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947। तो राइट ऑप्शन बनेगा आपका सी, 22 जुलाई 1947 भाई। काफी बार अच्छा सवाल भाई। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा भाई? तो भाई काफी अच्छा सवाल भाई। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, राइट ऑप्शन बनेगा आपका सेकंड। ध्यान रखना भाई, 11 माह 18 दिन, लास्ट वाला अच्छे से ध्यान रखना भाई। आगे करते हैं भाई। भारत है एक क्या है भाई? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। ये सवाल भाई हाल ही में आपको देखने को मिला होगा, आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भाई, ठीक है। भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। सवाल देख लेना भाई अच्छे से। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है भाई? किसे कहा जाता है भाई? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या फिर उपयुक्त सभी। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को, आपका फर्स्ट राइट बनेगा भाई। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा कहा था? तो आपके ऑप्शन है एम के गांधी, जे एल नेहरू या बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको राइट ऑप्शन आप सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है? उसकी आत्मा और संवैधानिक का मर्म कहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949। तो भाई अभी हाल ही में सवाल पूछा गया था, ये एग्जाम हुआ शायद, आईटीबीपी का एग्जाम हुआ शायद। तो 26 नवंबर 1949 आपका फर्स्ट आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज्यादा किया करो भाई, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए उनको सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो, क्योंकि वहां पर एग्जाम का माइंड पढ़ने का या रीड करने का थोड़ा मौका मिलता है और हम समझ पाते हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 24 की ओर। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो कब तैयार हुआ था भाई? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 या इनमें से कोई नहीं। तो काफी अच्छा सवाल, 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ था भाई। पूर्ण रूप से बात कर ले तो निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ था? ठीक है, तो तैयार कब हुआ था ये भी सवाल आता है, और कब लागू हुआ था ये सवाल भी आपको देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन भी। तो काफी अच्छे सवाल दोनों, ध्यान रखना भाई। तो बात कर ले आपके ऑप्शन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 31 दिसंबर 1949। देखो कंफ्यूज करने के लिए 26 नवंबर भी दे दिया, तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, संविधान उस दिन लागू हुआ था और तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना भाई। आगे चलते हैं। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947, 1951, 1935 या 1950। तो राइट ऑप्शन बनेगा 1950। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया भाई? ठीक है, ये सवाल भी आ चुका है भाई, कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो सवाल देखने को मिलता है आप सभी को 1951, 1971, 1976, 1984। तो राइट ऑप्शन 1976। भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रथम संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 28 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है भाई? तो सभी को पता होगा भारत का है। राइट ऑप्शन क्या बनेगा? भारत। भारतीय संविधान है बहुत ही कठोर, लचीला, अंत कठोर, अंत लचीला, यानी कि थोड़ा कठोर थोड़ा लचीला। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डी। भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का संघ, राज्यों का एक यूनियन या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो संविधान है वो क्या है? राज्यों का यूनियन है, राज्यों का। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक है, पूर्णतः संघात्मक है, संरचना में संघात्मक, भावनाओं में संघात्मक या रचना में एकात्मक। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है भाई?
काफी अच्छा सवाल भाई। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात कर ले तो सर्वोच्च कौन है भाई? संविधान सर्वोच्च है भाई। तो आपका राइट बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग? तो राइट ऑप्शन बनेगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। आपका राइट ऑप्शन बनेगा सी। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? सी। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है भाई? तो सभी को पता होगा 18 वर्ष। 36 क्यों चलते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है? तो सभी को पता होगा, आप ऑप्शन के अनुसार अपना देखना। तो 1935 है, सभी को पता होगा भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, काफ़ी बार रिपीटेड सवाल है भाई, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो किससे रखती है भाई? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या फिर आयरलैंड? तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा कनाडा। क्या बनेगा? कनाडा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया, कहाँ से लिया गया भाई मौलिक कर्तव्य? अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से या फिर फ्रांस से? तो ऑप्शन बनेगा रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो नीति निर्देशक तत्वों की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस या फिर आयरलैंड? तो राइट ऑप्शन बनेगा डी, आयरलैंड। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है भाई? तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो राइट ऑप्शन बनेगा आपका अमेरिका। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इंग्लैंड, कनाडा, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो राइट ऑप्शन बनेगा यूएसए। नंबर 42 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है भाई? तो ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा या फिर पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस? तो राइट ऑप्शन बनेगा जर्मनी के पर संविधान से। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? बी। 44 की ओर, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कितने हैं भाई? 18, 20 या 22 या 24? तो राइट ऑप्शन बनेगा 22। राइट ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 4, भाग 9, भाग 14 या फिर भाग 22? तो भाग, राइट ऑप्शन बनेगा भाग 9, ऑप्शन बी राइट है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भाई? तो भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 2 में या भाग 9 में? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? भाग बी, भाग 4 में। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो मूल अधिकार सभी को पता होगा भाग 3 में। संविधान चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो मूल कर्तव्य सभी को पता होगा भाग 4 क में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 1, 2, 3 या फिर 4? तो नागरिकता भाग 2 में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8, 10, 12 या फिर 14? तो राइट ऑप्शन बनेगा 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, 9, 10 या 11? तो राइट ऑप्शन सभी को पता होगा 8। किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है? तो राइट ऑप्शन बनेगा फर्स्ट में। ठीक है, किस में मिलता है भाई? फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया था भाई? तो सभी को पता होगा 9वीं अनुसूची। किसमें? 9वीं में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें की बात हो रही तो 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो भाषा, तो कौन सी अनुसूची भाई? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? तो सभी को पता होगा 8वीं अनुसूची में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं, 9वीं, 11वीं या फिर 10वीं? तो दल बदल की बात करें तो 10वीं अनुसूची। राइट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो सभी को पता होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संविधान की बात हो रही है भैया, थोड़ा ध्यान रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो किसमें? अनुच्छेद
5 to 11 नागरिकता से संबंधित है भाई। ये सवाल भी आपको अच्छे से देख लेना है भाई, काफ़ी बार सवाल आते हैं इसमें भी, थोड़ा डीप तक भी आते हैं इसमें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35। काफी इजी सवाल, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम अपना। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17। काफी अच्छा सवाल है भाई ये, 17, 19, ये 19 ये तो विशेष रूप से ध्यान रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 to 51। 42वें संविधान द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद से में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51A। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 103, 109, 110 या 124? तो अनुच्छेद 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 109, 110, 123 या 124? तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। 1, 2, 3। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 256 से 263। ये सवाल भी आपको कौन से एग्जाम में, अभी एग्जाम हुआ था उसमें देखने को मिला था, अब मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 249, 280, 263 या फिर 370? तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का उल्लेख मिलता है भाई। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 360। इजी सवाल। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? प्रेस की बात हो रही है, काफी अच्छा सवाल। तो अनुच्छेद 19 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो काफी अच्छा सवाल, वेरी इजी सवाल, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है भाई? तो राष्ट्रपति शासन से। अर्थ है क्या है भाई? राज्यों का संघ। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है भाई? कितने में? 4 में। मूल की बात हो रही है, ध्यान रखना भाई थोड़ा। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी भाई? कितनी थी भाई? 27। भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया भाई? तो 1956 में। किसका हुआ था? आंध्रा का, आंध्र प्रदेश का सबसे पहले 1956 में। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था भाई? तो अभी हमने बता दिया भाई, आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था भाई? तो 1953 में। 1953, ये सवाल ध्यान रखना भाई, 1953 वाला। भाषा के आधार पर 1956 और प्रथम आंध्र प्रदेश, तीनों ध्यान रखना भाई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1956 में। वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघ प्रदेश है, यानी कि यूटी हैं? तो कितने हैं भाई? 29 राज्य और केंद्र शासित भाई कितने हैं? सॉरी, ये थोड़ा कर लेना, चेंजमेंट हो गया ये, पीछे की है। कितने हैं फिलहाल? 28 हैं, ठीक है, राज्य। और कितने हैं संघ? यूटी कितने हैं? 8। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सही कर लेना भाई इसको थोड़ा, 28 और 8। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया भाई? तो 1975 में। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा भाई? तो तेलंगाना। कब किया गया भाई? 2 जून 2014। डेट याद रखना भाई, सवाल काफी बार आ चुका है, 2 जून 2014। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ भाई? तो 15 नवंबर 2000 को। एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन कब हुआ? तो हमने पहले बता दिया, 2 जून 2014। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है भाई? एकल नागरिकता। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 साल। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो त्यागने पर, वैसेन पर, वंचित किए जाने पर या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी करने पर भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है भाई। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो एकल है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1955 में। भारतीय आगे चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है भाई? मूल संविधान का हिस्सा है भाई, ध्यान रखना, ये सवाल भी आ चुका है। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन
परिवर्तनीय है। कौन सा भाई चेंज हो सकता है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या फिर मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में हो सकता है चेंजमेंट। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है भाई? तो प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो राइट ऑप्शन बनेगा राष्ट्रपति। सवाल अच्छा है, काफी बार सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता रहता है भाई, ध्यान रखना। मौलिक अधिकार को कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है भाई। कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम हो। 14 वर्ष से कम आयु को नियुक्त नहीं किया जा सकता भाई। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है भाई? तो अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा भाई? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्यों व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये रीट है, ये भी ध्यान रखना भाई। फिलहाल जो एग्जाम हो रहे हैं ना, उसमें हर शिफ्ट में कोई ना कोई ये आपसे पूछा जा रहा है, घुमा फिरा के किसी भी तरीके से। थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान कर लेना भाई। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? कौन कर सकता है भाई? तो आपके राइट ऑप्शन होंगे तीनों, ये सभी। उत्प्रेक्षण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उपयुक्त सभी। ये भाई उच्च न्यायालय जारी कर सकता है भाई। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कर परमादेश निम्नलिखित में कौन सा है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो परमादेश। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1978 में 44वां संशोधन हुआ था भाई। उस टाइम 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया भाई। संपत्ति का अधिकार एक क्या है भाई? तो ये सवाल भी आपको देखने को मिलेगा। मौलिक अधिकार, नैतिक अधिकार, वैधानिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार। तो क्या है भाई? कानूनी अधिकार बन गया है भाई अब संपत्ति का अधिकार। तो ये सवाल भी आपको देखने को मिलता रहता है भाई। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया भाई? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया भाई? तो अनुच्छेद 300 का है। ये भी ध्यान रखना। मत देने का अधिकार क्या होता है भाई? एक राजनीतिक अधिकार होता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहां से? आयरलैंड से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 to 51। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है कहां से भाई? नीति निर्देशक तत्वों से। सी आपका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भाई ये भाग फर्स्ट है। भाग सेकंड में इसको समाप्त करने की पूरी कोशिश रहेगी अगर आपका सपोर्ट रहा तो भाई। ठीक है, तो भाई वीडियो को थोड़ा लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो भाई। आपको मिशन मोड दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग लास्ट जब आपके एग्जाम होंगे तब तक इतना कंटेंट मिल जाएगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते भाई। ठीक है, और आप ये वीडियो भाई एग्जाम के बाद देख लेना। अगर एक एक वीडियो से आपको अगर क्वेश्चन देखने को नहीं मिले तो पूर्ण रूप से गारंटी है भाई मेरी है। ठीक है, वही कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ना। हम आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, इतना टाइम भी नहीं देते क्योंकि आपको भाई कंटेंट कराना है। ठीक है, ऐसा नहीं टाइम पास करना है, टाइम पास नहीं होता भाई। ठीक है, पढ़ाना है आप सभी को, तो थोड़ा आपका भी भाई हक बनता है कि हमें थोड़ा मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, थोड़ा शेयर भी करें। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करिए भाई आप सभी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण वीडियो, अगर कोई क्यूरी है, कोई डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर संपर्क करना भाई। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।